प्रताप हमारे सिलेबस में ओके कर देना। महाराणा प्रताप हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो महाराणा प्रताप से पहले हम देखेंगे। इससे पहले हमने जो है सागा को देखा था। इससे पहले किसको देखा था बताओ? सागा को हमने देखा था कि 1528 में, ठीक है, 1528 में सागा की हो गई थी, बताओ क्या, मृत्यु। तो फिर हमने बताया था कि भैया सागा की जो थी दो पत्नी आती है। कितनी पत्नी आती है बताओ? दो पत्नी आती है। एक का नाम आता है भैया धनबाई। एक का नाम कौन सी बाई आता है? धनबाई आता है। और एक का नाम आता है कर्मावती। कौन सी बती बताओ? कर्मावती आता है। मैंने बताया था कि धनबाई के दो बेटे। कितने बेटे बताओ? दो बेटे। बड़े बेटे का नाम था, बोलो क्या? भोजराज। अरे बड़े बेटे का नाम क्या था बताओ? भोजराज। और छोटे बेटे का नाम रतन सिंह द्वितीय। क्योंकि रतन सिंह द्वितीय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रावल रतन सिंह पद्मनी का पति हो चुका था, इसलिए ये सेकंड आता है। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। तो खातौली का युद्ध करवाया होगा 1517 में, देखा ना? इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था? राणा सागा के बीच में खातौली का जो युद्ध हुआ था, उसमें भोजराज घायल हो गया था, जिसकी आगे चल के मृत्यु हो गई थी, जो मीराबाई का पति था। ठीक है, वो भोजराज चला गया। उसके बाद रतन सिंह शासक बनता है, लेकिन ये भी कम समय में, ये भी मेवाड़ का शासक नहीं बन के ये भी चला जाता है। उसके बाद देखिए 1528 में जब कर्मावती आती है, ठीक है, यहाँ पे राणा सागा की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कर्मावती आती है अपने दो छोटे पुत्रों को लेकर। ये तो पहले ही चले गए थे। इसमें सबसे बड़ा बेटा आता है इसका विक्रमादित्य। कौन सा दित्य आता है बताओ? विक्रमादित्य आता है। विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य से छोटा आता है जिसका नाम आता है उदय सिंह। कौन सा सिंह आता है बताओ? तो बताओ, उदय सिंह की माता का नाम क्या था? कर्मावती था। और विक्रमादित्य की का नाम भी क्या था? कर्मावती था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। जब ये सागा खत्म हो गया था तो मेवाड़ पर ये छोटे बच्चे रह गए थे। अब मेवाड़ का भविष्य विक्रमादित्य था, उसके बाद उदय सिंह था। तो मेवाड़ को लेकर हर किसी की नजर थी, मालवा की भी नजर थी, गुजरात की भी नजर थी, इसको अपने साम्राज्य में मिलाने की। तो यहाँ पर मालवा का शासक, गुजरात का एक शासक आता है जिसका नाम आता है बहादुर शाह। क्या नाम आता है बताओ? बहादुर शाह को मौका लगा था। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ये सागा मरा था तो सागा के जब मरा था तो यहाँ का दिल्ली का शासक जो था वो कौन था बताओ? हुमायूं। कौन था बताओ? हुमायूं था। ध्यान देना, हुमायूं था। हालांकि 1530 में जाता है कौन बताओ? 1530 में बाबर जाता है। बाबर के बाद 1530 के बाद में 1530 से लेकर, मैं आपको बता देता हूं, 1530 से लेकर और 1558 तक जो दिल्ली का जो शासक आता है वो आता है हुमायूं आता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जब ये राणा सागा खत्म हो गया था तो हुमायूं ने किसको वचन दिया था? कर्मावती को, कि कभी भी तेरे को दिक्कत आए तो मैं आपकी हमेशा क्या करूंगा? हेल्प करूंगा। क्योंकि कर्मावती ने हुमायूं के बांधी, बोलो क्या? राखी। क्या बांधी थी बताओ? राखी। कि मैं आपके राखी का कर्ज जरूर चुकाऊंगा और कभी भी जरूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आऊंगा। तो ऐसी स्थिति में जब सागा खत्म हो गया तो बहादुर शाह आता है। अरे बहादुर शाह आता है किस पर आक्रमण करने के लिए बताओ? कर्मावती पर। तो ये साथियों 1534 में आया था। कहां पे आया था बताओ? 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था। उस समय मेवाड़ का जो कार्यभार था वो कर्मावती के नेतृत्व में था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 1534 में जब ये पहली बार आया था तो हुमायूं को बुलावा भेजा था, लेकिन हुमायूं दिल्ली में नहीं होने के कारण इसकी हेल्प नहीं कर पाया था। ऐसी स्थिति में इस पहले आक्रमण के समय तो कर्मावती ने इसके मुंह मांगे इसको दाम दिए थे। किसने? कर्मावती ने पैसे दिए थे और रणथंभौर की दे दी, बोलो क्या बताओ? जागीर। तो रणथंभौर की जागीर देने के बाद इसको विदा कर दिया था बहादुर शाह को कि इस जागीर में आप अपना जो है ले लीजिए हमसे, लेकिन हमारे जो भी है इस मेवाड़ को मत लीजिए। तो ऐसी स्थिति में फिर से इसका मन नहीं माना बहादुर शाह का और फिर से आकू देगा ये 1535 में। साथियों फिर से आ गया 1535 में। 1535 में फिर कौन आ गया बताओ? बहादुर शाह। और फिर से 1535 में आक्रमण कर दिया, बोलो किस पर? कर्मावती पर, बोले तो मेवाड़ पर। ध्यान देना, जब आक्रमण किया तो हुमायूं को बुलावा भेजा, लेकिन हुमायूं की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसने, कर्मावती ने सोच लिया कि अब तो फाइनली युद्ध होगा। क्या होगा बताओ? युद्ध होगा, नहीं तो मेवाड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कर्मावती ने अपने दोनों छोटे बेटे इनको विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननिहाल बूंदी में भेजा। कहां भेज दिया बताओ? ननिहाल बूंदी में भेज दिया था। और बूंदी में भेजने के बाद कर्मावती आती है अपने एक मुख्य सेनापति को लेकर, जिसका नाम आता है साथियों बाघ सिंह। कौन सा सिंह बताओ? तो ये बाघ सिंह के नेतृत्व में ये केसरिया वस्त्र धारण करता है
और ये जो है कर्मावती जो है अपनी जितनी भी जो रानियां थी, महलों में जो दासियां थी, उनको एक साथ इकट्ठी करती है। फाइनली युद्ध लड़ना था, तो बाघ सिंह के नेतृत्व में बहादुर शाह से किया गया था, क्या बताओ, युद्ध। कब बताओ, 1535 में। इसमें ये बाघ सिंह का पहले से ही पता था, क्योंकि ये एक खास सेनापति नहीं था, इतना बलशाली नहीं था। तो इस युद्ध में 1535 के में बाघ सिंह बहादुर शाह से लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, लड़ता हुआ मारा जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मावती को लगता है कि अब ये पूरे मेवाड़ पे कब्जा करेगा और हमारी भी जो है पवित्रता को भंग करेगा। तो सभी जो भी राजपूत रानियां थी कर्मावती के नेतृत्व में, साथियों इन सभी राजपूत रानियों ने किया था, बोलो क्या बताओ, जोहर। क्या किया था बताओ, जोहर। अग्नि में कूदकर जोहर किया था। और इसने किया था केसरिया। जहां पर केसरिया भी हो जाता है और जोहर भी हो जाता है, जहां पर केसरिया भी हो जाता है और जोहर हो जाता है, वो बन जाता है साका। क्या बन जाता है बताओ, साका। तो ये मेवाड़ का 1535 में दूसरा साका हुआ था। कौन सा साका हुआ, दूसरा साका। अरे पहला कब हुआ था, तो पहला आपको मैं बता दूं, रावल रतन सिंह हुआ था। और रावल रतन सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी पत्नी आती है पद्मनी। क्या नाम आता है बताओ, पद्मनी के नेतृत्व में हुआ था। रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था, पद्मनी ने जोहर किया था। और मेवाड़ का जो पहला जो साका हुआ था वो हुआ था 1303 में। कब हुआ था बताओ, 1303 में। जबकि राजस्थान का पहला साका पूछा जाए तो 1301 में रणथंभौर में हुआ। कहां पे हुआ था, रणथंभौर में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था। उसकी पत्नी रंगा देवी ने तो क्या किया, जोहर किया था। और किसने, हमीर देव ने क्या किया था, केसरिया। तो राजस्थान का पहला साका 1301 में हुआ, दूसरा 1303 में हुआ, और तीसरे की बात करते तो कब हुआ था, 1535 में हुआ। तो यहाँ इस प्रकार से साथियों यहाँ पर मेवाड़ उजड़ गया था। ये छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर ये जो है यहाँ पर 1535 से लेकर और 1536 तक मेवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है। फिर साथियों 1536 की बात, इस बात का पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में बहादुर शाह ने मेवाड़ को जीत लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये हुमायूं आक्रमण करता है, किस पर बताओ, बहादुर शाह पर। बहादुर शाह पर आक्रमण करता है साथियों 1536 में। कब करता है बताओ, 1536 में करता है। और 1536 में हुमायूं जीत लेता है मेवाड़ को। और मेवाड़ को जीतने के बाद मेवाड़ का जो युवराज घोषित कर देता है, किसको बताओ, विक्रमादित्य को। किसको कर देता है बताओ, विक्रमादित्य को। साथियों मेवाड़ का जो शासक बना था विक्रमादित्य, ये बना था 1536 से लेकर और कब तक बताओ, 1540 तक। कब तक बनेगा बताओ, 1540 तक। अब ध्यान देना, 1536 से 40 के बीच में आपको एक कठिन दौर से गुजरना होगा। इस समय क्या होता है कि अब यहां पर एक दासी पुत्र आता है, बनवीर। कौन आता है बताओ, दासी पुत्र बनवीर आता है। दासी पुत्र बनवीर कौन था, तो मैंने आपको पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम जरूर बताया होगा। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी रानी थी, उसका वो बेटा था, अवैध बेटा था, इसीलिए वो दासी पुत्र कहलाया था बनवीर। बनवीर को लग रहा था कि अब मैं मेवाड़ को अपने कब्जे में ले सकता हूं। ये तो छोटा बालक है, और वो भी महलों में रह रहा था, और ये विक्रमादित्य भी। एक दिन की बात है कि इसने विक्रमादित्य को बनवीर ने क्या कर दिया, बनवीर की हत्या कर दी। अरे सॉरी, बनवीर ने हत्या कर दी किसकी बताओ, विक्रमादित्य की। बड़े बनवीर ने किसकी हत्या कर दी बताओ, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद किसकी भी हत्या करना चाह रहा था बताओ, उदय सिंह की। अरे किसकी भी हत्या करना चाह रहा, उदय सिंह की भी हत्या करना चाह रहा। लेकिन उदय सिंह की रक्षा का भार देके गई थी कर्मावती, किसको बताओ, पन्नाधाय को। कि पन्नाधाय, मैं मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी, पन्नाधाय मैं मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी जो है तेरे को देके जा रही हूँ। और ये मेवाड़ का भविष्य, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। अब तू क्या करे क्या ना करे, ये मैं तेरे को सौंप के जा रही हूँ। तो पन्नाधाय ने अपनी भूमिका निभाई कि महारानी चाहे मेरे बेटे को दांव पे लगा दूंगी, लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसा वचन दिया था। और चल बसी कौन बताओ, कर्मावती। तो इस तरीके से साथियों जब ये बनवीर आता है किसके पास बताओ, पन्नाधाय के पास। किसको मारने के बाद, विक्रमादित्य को मारने के बाद। बोलता पन्नाधाय कहाँ है उदय सिंह, कौन बोलो, उदय सिंह। बोले उसको मेरे पास लाओ, इस तलवार से मारूंगा, और मेवाड़ का मैं ही शासक हूं, मैं ही असली शासक हूं, इसलिए मुझे उदय सिंह को बता दो, उसको मुझे मारना है, उसकी हत्या करनी है। तो पन्नाधाय को पता चल गया, अरे ये तो मारेगा। तो पन्नाधाय जल्दबाजी में क्या करती है, उदय सिंह को तो करवाती है गायब। क्या करवाती है बताओ, गायब करवाती है। और पहुंचवाती है रातों रात में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचवा देती है।
किसको बताओ? उदय सिंह को। और अपने बेटे चंदन, अरे अपने बेटा कौन रहे? अपना बेटा आता है चंदन, चंदन को सुलह देती है साथियों किसकी जगह पर बताओ? उदय सिंह की जगह पर सुलह देती है। आता है गुस्से में बनवीर और चंदन की कर देता है, बोलो क्या? हत्या। तो ऐसी स्थिति में कुंभलगढ़ में ही बड़ा होता है आगे चलकर कौन बताओ? उदय सिंह। उदय सिंह बड़ा होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ में आगे चल के मेवाड़ के सरदारों को पता लग गया था कि असली मेवाड़ का जो वारिस है वो उदय सिंह है और वो ये है। अर्थात इस तरीके से आगे जब 1540 में आता है तो 1540 में उदय सिंह किसकी हत्या कर देता है बताओ? बनवीर की हत्या कर देता है। बनवीर की हत्या करने के बाद, ध्यान देना, बनवीर की हत्या करने के बाद फिर 1540 में कौन शासक बन जाता है? उदय सिंह। कौन शासक बन जाता है? उदय सिंह शासक बन जाता है। इस दौर में ध्यान रखना, इस दौर में याद रखना 1536 से लेकर 40 तक ये शासक नहीं बनता है, एक साल में इसको खत्म कर देता है। 1536 से लेकर और 1540 तक जो मेवाड़ का शासक बनता है वो बनता है बनवीर। कौन बनता है बताओ? बनवीर। 1536 में इसकी तो हत्या ही कर देता है विक्रमादित्य की। फिर 1540 से लेकर, अरे कब से लेकर बताओ? 1540 से लेकर और 1572 तक मेवाड़ का जो शासक बनता है वो इसका फादर बनता है। इसके फादर का नाम था महाराणा उदय सिंह। कौन सा सिंह बताओ? महाराणा उदय सिंह था साथियों। महाराणा उदय सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो ये बनेगा 1540 से लेकर और 1572 तक। ठीक है, 1540 से लेकर और कब तक बताओ? 1572 तक। 1540 में ये जैसे ही मेवाड़ का शासक बनता है महाराणा उदय सिंह, उसी समय एक मेवाड़ के सूर्य का जन्म होता है जिसका नाम आता है भैया महाराणा प्रताप। क्या नाम आता है बताओ? महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ के बादल महल में। कौन से महल में? बादल महल में। तो साथियों महाराणा उदय सिंह की जब मैं बात करता हूं तो कुंभलगढ़ से इसका राज्याभिषेक होता है, उसके बाद ये अपने शासन को संभालता है और सबसे पहले 1540 में किसकी हत्या करता है बताओ? बनवीर की हत्या कर देता है। बनवीर की हत्या करके ये मेवाड़ का शासक बन जाता है। मेवाड़ का शासक बनने के बाद इसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जब चित्तौड़गढ़ का शासक बन जाता है उदय सिंह, तो उसी समय शेरशाह सूरी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। किस पर बताओ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शेरशाह सूरी के आक्रमण से ये थोड़ा सा भयभीत हो जाता है क्योंकि इसके पास इतनी सेना नहीं थी, संगठित सेना नहीं थी, इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियों को दे देता है उदय सिंह। किसके लिए बताओ? शेरशाह को। शेरशाह सूरी को दे देता है और उसके बाद खुद चला जाता है कुंभलगढ़ की ओर। तो उस दौरान ये शेरशाह सूरी भी कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार संभालता है, लेकिन 1545 में शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु। तो ऐसी स्थिति में फिर से चित्तौड़गढ़ किसके अधीन आ जाता है? उदय सिंह के। उसके बाद 1559 में उदयपुर को बसाता है और उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। बोलो कौन? उदय सिंह। और अपनी बना लेता है, बोलो क्या? राजधानी। लेकिन 1568 की कहानी आती है और अकबर आता है। 1568 में अकबर का एक विद्रोही सेनापति था जिसका नाम आता है जयमल राठौड़। क्या नाम आता है बताओ? जयमल राठौड़। और एक था बाज बहादुर। दोनों को मांगने का प्रयास करता है, मांगने के लिए इसके पास एक आदेश भेजता है, लेकिन उसको नहीं मानता उदय सिंह। उसको नहीं मानने के साथ साथ जयमल को और बाज बहादुर को देने से मना कर देता है उदय सिंह। ऐसी स्थिति में अकबर चित्तौड़ पर क्या शुरू कर देता है? आक्रमण की घोषणा शुरू कर देता है। और 1568 में साथियों एक तगड़ा युद्ध होता है। युद्ध से पहले मेवाड़ के सरदार महाराणा उदय सिंह को भेज देते हैं गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर। किधर की ओर बताओ? गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर। कि महाराजा आपके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अगर नहीं रहोगे तो फिर से जीत लेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, तो लेकिन आप नहीं रहेंगे तो फिर कौन जीतेगा? इसलिए हमारी रिक्वेस्ट मानिए, आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रवाना हो जाइए, क्योंकि अकबर के पास अथाह सैनिक है और अपने पास छोटी सी टुकड़ी है, अपन का जीतना तो मुश्किल है। इसलिए साथियों उनके समझाने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार देके जाते हैं। अरे किस दुर्ग का बताओ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार 2 व्यक्तियों को देके जाते हैं, जिसमें एक का नाम आता है जयमल राठौड़ और एक इसका भैया भतीजा था जिसका नाम आता है कल्ला राठौड़। कौन आता है बताओ? कल्ला राठौड़ भी आता है। और एक आता है फत्ता राठौड़। कौन आता है बताओ? फत्ता राठौड़। जयमल और फत्ता को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी देने के बाद उदय सिंह चला जाता है गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर। साथियों जयमल और फत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। किससे बताओ? अकबर से।
अकबर के साथ में इन्होंने भयंकर युद्ध लड़ा था, इतना तीव्र गति से युद्ध था कि अकबर सोचता ही रह गया कि यार ये कैसा खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं। क्योंकि पहले ही मैं आपको बता दूं, अकबर ने भी कई दिनों तक, कई महीनों तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या है बाउंड्री के तरफ चारों तरफ घेरा डाले रखा था, लेकिन पार नहीं पड़ रही थी। लेकिन एक दिन की बात थी जब उसने गोला बारूद से बाउंड्री को तोड़ दिया था अकबर ने, तो ये रात रात में पूरी बाउंड्री की चिनाई करवा देता था कारीगरों से। जब एक दिन रात के समय ये पूरी बाउंड्री की देख रेख कर रहा था, तो अकबर के पास एक बंदूक थी, उस बंदूक का निशाना कभी चूकता नहीं था। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि मुझे कि उस बंदूक का नाम क्या था। ठीक है, मैं जब भी बताऊंगा आपको कमेंट में कि उस बंदूक का नाम क्या था। उस बंदूक को चलाया था अकबर ने, इसके टांग में पड़ी थी। किसमें बताओ? टांग बोले तो पैर में पड़ी थी, ये घायल हो गया। अगले दिन ही युद्ध था, अगले दिन ही खतरनाक अकबर के साथ में इनका मैच था। साथियों, इनको लगा कि अगर इस बात का पता सेना को पता चल जाएगा कि हमारा सेनापति घायल हो चुका है तो सेना टूट जाएगी। इसलिए इस भाई साहब ने सेनाओं को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं घायल हूं, मेरे बंदूक लगी हुई है। इसने क्या किया, युद्ध के लिए सुबह सेना को तैयार कर लिया था और अगले दिन युद्ध लड़ना था। तो युद्ध में ये दोनों जाते, जयमल जाता और पत्ता जाता और इसका भतीजा भी जाता है कल्ला राठौड़। युद्ध तगड़ा लड़ते, ये अकबर की सेना देखती है कि यार ये कोई तगड़े योद्धा है। जब ये घायल हो जाता है, पैर से ये लंगड़ाने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका भतीजा आता है साथियों कल्ला। कौन आता है बताओ? कल्ला। कल्ला राठौड़ की कंधेन पे बैठ जाता है। कौन बताओ? जयमल। जयमल कंधेन पे बैठकर, इधर नीचे से तो कल्ला राठौड़ युद्ध लड़ रहा है और ऊपर से कौन युद्ध लड़ रहा है बताओ? जयमल युद्ध लड़ रहा है। सोचो, तो अकबर दूर से ये नजारा देख रहा था। अकबर देख रहा था कि यार ये कौन सा तूफान आ गया जो चार हाथों से लड़ रहा है ये। ठीक है, ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ये कौन सी बात हुई यार, ये तो कोई देवता ही है, ऐसा तो कोई इंसान मैंने देखा नहीं है। अकबर मूड खराब हो गया और सूत रहे थे बुरी तरह से, जैसे गेहूं नहीं काटते हैं, बुरी तरह से सूत रहे थे। अकबर को लगा रहे ऐसे तो मेरी पूरी सेना को ही सूत देंगे। इसलिए अकबर ने साथियों दूर से ही क्या किया कि इन जो दोनों लड़ रहे थे, काटा पीटी कर रहे थे, अकबर ने उठाई अपनी बंदूक और बंदूक चला दी दोनों उनके ऊपर। तो दोनों ही वीर गति से लड़ते हुए वहां पर मारे गए थे। तो इस तरीके से इनकी बहादुरी को देखा था किसने बताओ? अकबर ने। तो इनकी बहादुरी से हो गया था खुश। कौन बताओ? अकबर। इनकी बहादुरी को देखते हुए जयमल और पत्ता राठौड़ की पाषाण युक्त मूर्ति इसने उत्कीर्ण करवाई थी अकबर ने। कौन से दुर्ग में? आगरा के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? आगरा के दुर्ग में। तो इस तरह से तो अकबर का अधिकार हुआ था चित्तौड़ दुर्ग पर। उसके बाद अकबर का 1570 में साथियों नागौर दरबार का आयोजन होता है। कौन से दरबार का? नागौर दरबार का आयोजन का केवल और केवल उद्देश्य यही था, राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराना। लेकिन मेवाड़ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तो हो गया कौन बताओ गुस्सा? अरे अकबर गुस्सा होगा या नहीं होगा? अकबर गुस्सा हो गया। किसके खिलाफ बताओ? मेवाड़ रियासत के खिलाफ। तो 1570 में कोई उपस्थित नहीं हुआ। आगे चल के 1572 में कौन खत्म हो गया था बताओ? महाराणा उदय सिंह। 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की हो गई थी क्या बता? मृत्यु। जब उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो साथियों फिर मैं आपको बताने वाला हूं, अब एपिसोड शुरू हो जाएगा। महाराणा उदय सिंह की भी दो पटरानी आती है, एक तो धीरबाई आएगी, अरे एक तो कौन सी बाई आएगी? धीरबाई। थोड़ी देर के लिए क्लोज कर, एक बार इधर आ पहले तो फिर तो देखिए ऑन कर लें। देखिए महाराणा प्रताप की कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। अब महाराणा उदय सिंह भी थोड़ा सा गेम खेल के गया था भैया। महाराणा उदय सिंह की जो पटरानी थी उसका नाम तो था जबंता बाई। उसका नाम क्या था बताओ? लेकिन यहां पर मैं उदय सिंह की दो रानियों का नाम जरूर बताना आपको बताऊंगा। तो देखो यहां पर महाराणा उदय सिंह आता है और महाराणा उदय सिंह की बात करता हूं तो यहां पर एक तो इसकी रानी थी भैया धीरबाई। एक तो कौन सी बाई थी बताओ? धीरबाई थी, धीरबाई। ठीक है, और एक इसकी जो रानी थी उसका नाम था जबंता बाई। कौन सी बाई बताओ? जबंता बाई था। ठीक है, अब धीरबाई का बेटा कौन था? कौन बताएगा? जगमाल। शाबाश। धीरबाई का जो बेटा था वो कौन था? जगमाल। और जबंता बाई का जो बेटा था वो था साथियों प्रताप सिंह। कौन सा सिंह बताओ? प्रताप सिंह। अब साथियों सबसे बढ़िया खूबसूरत जो रानी थी इसकी कौन थी बताओ? धीरबाई थी। और ये बढ़िया चालू थी, ये राजनीति में थोड़ी एक्सपर्ट थी, ये पूजा पाठ करके ही खुश रहना पसंद करती थी, ये इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, ये चालू थी। उदय सिंह जब मरा था तो उस पर साइन करवा लिए थे।
एक दिन की बात है, ये लेटर लेके आती है कि महाराज कोई आदेश कुछ करवाने के लिए आया है। ये बीमार पड़ा हुआ था उस समय कि महाराज कोई आदेश करवाने के लिए आया है, आप क्यों परेशान होते हो, आप अपना अंगूठा जो भी साइन है मोहर वगैरह यहीं ठोक दो। ठीक है, ये विश्वास करता था धीर भाई पे। तो इसने क्या किया, इसने उस लेटर पे जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि अगला जो मेवाड़ का जो शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, वो कौन बनेगा, जगमाल बनेगा। इस तरीके की ये लैंग्वेज लिखवा के और उस पर सील लगवा के ले गई। ठीक है, इसने लगा दिया कि यार ऐसा कैसा, ऐसे थोड़ी करवा रही होगी ये। तो ये जब ले गई थी तो ये जैसे ही खत्म होता है तो उस पूरे के पूरा जो पेज था उसको मेवाड़ के सरदारों के सामने घोषित कर देती है। मेवाड़ के सरदारों के सामने प्रस्तुत करती है कि भैया खुद महाराजा कह के गया है, महाराजा कह के गया है कि मेवाड़ का जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, जगमाल बनेगा। इस तरीके से इसने गेम खेल दिया। लेकिन मेवाड़ के सरदारों को पहले से इसकी हरकतों पे पता था, उसको पहले से उनको पता था इसकी हरकतों का, क्योंकि एक्टिविटी करते हैं तो देखते थे वो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि ठीक है महाराणा तो नहीं कह के गया होगा, लेकिन जबरदस्ती से ये गेम किया है, इसने खेला है। तो ऐसी स्थिति में जगमाल कुछ समय तक मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन मेवाड़ के सरदार तो किसको बनाना चाह रहे थे, प्रताप सिंह को, क्योंकि ये तरीके से था, नियम के अनुसार था, ज्येष्ठ पुत्र था और पटरानी का बेटा था। सबसे मेन जो रानी होती है उसको पटरानी बोलते थे। तो जवंता बाई का ये पुत्र था प्रताप सिंह, और एक होनहार योग्य और एक ये जो है शौर्यशाली शक्तिशाली ये शासक था प्रताप सिंह। उत्तराधिकारी यही था मेन, लेकिन इसको जबरदस्ती से बनवा दिया था। तो इसने क्या किया, इसने मुगलों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। किसने बताओ, जगमाल ने। ये पी के मस्त रहता था, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मेवाड़ के सरदार ज्यादा बोलते थे तो उनका कत्ल करवा देता था। कौन बताओ, जगमाल। तो इससे मेवाड़ के सरदार भयभीत रहने लग गए थे। तो ऐसी स्थिति में उस दौरान महाराणा प्रताप जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में था। कहां पे था बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग से साथियों आगे ये गया था गोगुंदा में। कहां गया था बताओ, गोगुंदा में, क्योंकि इसका जन्म ही कहां हुआ था बताओ, कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के कौन से जगह पर, बादल महल में। बादल महल में ये इसका जन्म हुआ था। आगे ये गोगुंदा चला गया था क्योंकि अकबर ने अभियान छेड़ दिए थे। तो फिर पूरे के पूरे मेवाड़ के सरदार चले गए थे कहां बताओ, गोगुंदा में। और फिर गोगुंदा में ही 1572 को 28 फरवरी 1572 को ही किसका राज्याभिषेक करवा दिया, किसका राज्याभिषेक करवा दिया, महाराणा प्रताप सिंह का करवा दिया, या महाराणा प्रताप का करवा दिया था। और उन्होंने मेवाड़ का जो वास्तविक जो उत्तराधिकारी मान लिया था वो किसको मान लिया था, महाराणा प्रताप को मान लिया था। लेकिन कुछ समय तक ये खूब आतंक मचाता रहा था, और आतंक मचाने के बाद फिर हम देखेंगे किसकी बात बताओ, महाराणा प्रताप की। किसकी बात देखेंगे, महाराणा प्रताप की। अब थोड़ा सा घुमाते हैं तो देखिए, अब हम बात करेंगे यहां से किसकी बात बताओ, महाराणा प्रताप की। ठीक है, अब तू घुमाना चाहे तो घुमा थोड़ा। तो देखिए फिर मैं स्पेशली बात करूंगा महाराणा प्रताप की, फिर अपन इसको मैं मेरे अनुसार लिखाऊंगा। फिर इनका अब देख लीजिए, अब हेडिंग डाल देना भैया महाराणा प्रताप। कौन सा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करता हूं तो इनका जन्म हुआ, अपनी कहानी शुरू हो जाती है। और अब रोक लेना।